दोस्तों नमस्कार। राजस्थान वेदर पर सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद दामा। देखिए दोस्तों, मानसून या तो चल नहीं रहा था या फिर अब आगे बढ़ रहा है, तो काफी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। जहां पर इसको ये मान के चले कि 20 जून में पहुंचना था या 25 जून में पहुंचना था, वहां पर मानसून 17 जून में ही पहुंच रहा है। और हालांकि देखिए, कुछ ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों पर जो है समय से पहले पहुंच रहा है, कुछ राज्यों पर थोड़ा लेट भी है। पूर्वी राज्यों पर लेट है, 15 जून में बिहार के भागों पर पहुंच जाता है, 17 जून में पहुंचा है, 2 दिन का डिले हुआ है यहाँ पर। लेकिन ऐसा ही पश्चिमी राज्यों पर जो है यहाँ पर कई दिन जो है समय से पहले पहुंच गया है। और आज भी 17 जून है, आज भी मानसून गुजरात के ज्यादातर भागों को कवर कर कर मध्य प्रदेश के भी भागों से होता हुआ छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के भागों पर आज आगे बढ़ गया है। और राजस्थान के भागों पर देखिए, भले ही अभी तक मानसून नहीं आया है, लेकिन बारिश जो है कई इलाकों पर अच्छी खासी जो है वो देखने को मिल रही है। और अगर मैं आपको ये कहूं कि राजस्थान के भागों पर मानसून आने से पहले मूसलाधार बारिश या आफत की बारिश होने वाली है, तो आप जो है हैरान हो जाएंगे कि ऐसा केस किस तरह से हो सकता है। देखिए, फिलहाल मानसून आपने देख लिया कहां पर जो है पहुंच चुका है। गुजरात के भागों पर पहुंच चुका है, मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच चुका है, छत्तीसगढ़ के ज्यादातर भागों पर, झारखंड के भी ज्यादातर भागों पर और बिहार के भागों पर भी आ चुका है मानसून आज अगले 24 घंटों के दौरान। और आगे इसके बढ़ने की संभावना है। फिलहाल देखिए, थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, गुजरात के भागों पर जो है एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। कल तक सर्कुलेशन था, ताकतवर होकर लो प्रेशर एरिया बन चुका है। और यहां पर जो सर्कुलेशन पश्चिम बंगाल के और बांग्लादेश के आसपास के भागों पर बना हुआ है, तो इसके कारण देखिए राजस्थान के भागों पर अच्छा खासा मॉइस्चर जो है वो पहुंच रहा है। और मॉइस्चर पहुंचने की वजह से राजस्थान के कई भागों पर जबरदस्त बारिश हो रही है। हालांकि बादल ज्यादातर भागों पर पहुंच रहे हैं और पहुंचने की वजह से जो तापमान है वे भी काफी जो है वे राजस्थान के भागों पर कम हो चुके हैं। तो फिलहाल ये सिस्टम तो अगले 24 घंटों के दौरान या 24 से 36 घंटों के दौरान कमजोर पड़ जाएगा या निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन ये जो सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है, ये यहां से राजस्थान के भागों पर ही आने वाला है। यानी कि यहां से बारिश करता हुआ राजस्थान के भागों पर ही पहुंचने वाला है और कई भागों पर अच्छी खासी जबरदस्त बारिश, आफत की बारिश ये करने वाला है। तो इसे यहां तक पहुंचने में इसका जो पूरा ट्रैक है वो 24 जून तक का है। 24 जून तक जो है ये पूरा जो है राजस्थान के भागों पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये लगातार जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, राजस्थान के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ती चली जाएगी। इसके जैसे ही ये यहाँ पर 24 जून तक पहुंचेगा, बंगाल की खाड़ी में 25-26 जून को एक और नया मौसमी सिस्टम बनेगा, वो इससे भी ताकतवर बनेगा। और वो भी फिलहाल इसी तरह से ट्रैक दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश से होकर वो भी राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ सकता है। तो जैसा भी है, मैं आप सभी भाइयों को अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल आइए चर्चा करते हैं कि किस तरह से बारिश राजस्थान के भागों पर होने की संभावना यहाँ पर हमें नज़र आ रही है आने वाली 18 जून में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए 18 जून में भी राजस्थान के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं हैं। अब यहाँ पर देखिए, पाली से लगाकर और राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा के आसपास के भागों पर, पाली के भागों पर यहाँ पर कई स्थानों पर मध्यम से तेज या मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। यानी कि अच्छी खासी बारिश यहाँ पर होने की संभावना है। पाली से लगाकर राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भागों पर काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त बारिश होगी। इसके अलावा यहाँ पर ये जो मॉइस्चर है ये ऊपर की तरफ भी उठेगा। यानी कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, अजमेर के भागों पर, जयपुर के भागों पर यहाँ तक जो है ये मॉइस्चर पहुँचने वाला है। इन भागों पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ होगी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक इन भागों के तो ज़्यादातर स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और नागौर और कोटा के से जो ऊपर के भाग है, अलवर, भरतपुर तक, तो यहाँ पर कुछ स्थानों पर ही बारिश होगी। यानी कि कहीं पर हल्के बादल आ गए, कहीं पर घने हो गए और कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत जो है बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर होने की संभावना जो है दोस्तों वो बनी हुई है। इसके अलावा जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर, जैसलमेर के भाग हैं, यहाँ पर भी बादल रहेंगे, लेकिन कम मात्रा में रहेंगे। कहीं पर थोड़े बहुत घने पहुँच सकते हैं। हो सकता है 1-2 भागों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए, अन्यथा धूप भी कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है।
तो सबसे अधिक बारिश वाले ये जिले हैं, इससे कम वाले ऊपर की तरफ हैं। तो इस तरह से बारिश होने की संभावना है राजस्थान के भागों पर 18 जून में है, और 19 जून की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 19 जून में भी पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। पश्चिमी पर हालांकि संभावनाएं कम है बारिश को लेकर, पूर्वी पर बारिश होने की संभावनाएं कई भागों पर बनी हुई है। दोस्तों देखिए 20 जून की अगर बात करें तो 20 जून में भी ये सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच जाएगा और पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर अच्छी खासी जबरदस्त बारिश होनी शुरू हो जाएगी, और बादल जो है वे पश्चिमी राजस्थान तक भी दिखाई देने लगेंगे। और बात करें यहाँ पर देखिए आने वाली हम 21 जून की, तो 21 जून में पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर जबरदस्त बारिश होगी, बूंदी टोक कोटा के आसपास के भागों पर, और बादल जो है पश्चिमी राजस्थान तक दिखेंगे, कई भागों पर तेज हवाएं चलेंगी। और यहाँ पर बात करें हम आने वाली 22 जून की, तो 22 जून में ये सिस्टम पूरी तरह से राजस्थान के भागों पर जो है ट्रांसफर हो जाएगा, और जबरदस्त बारिश पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों पर और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के भागों पर ये करेगा, और बादल जो हैं ज़्यादातर भागों पर राजस्थान के भागों पर दिखाई देंगे, और कई स्थानों पर तेज हवाएं चलेंगी, आंधी तेज हवाएं चलेंगी, और बारिश होने की संभावना लगातार यहाँ पर बनी रहेगी। और इसके साथ साथ 23 जून में भी इसका अच्छा खासा असर राजस्थान के कई हिस्सों पर जो है वो दिखाई देगा, और बादल ज़्यादातर भागों पर दिखाई देंगे, और बारिश की गतिविधियां मध्य भागों तक जो है जैसलमेर जालौर तक जो है और जयपुर तक जोधपुर तक जो है अच्छी खासी इस सिस्टम के कारण होने की संभावना जो है वो हमें नजर आ रही है। और 24 जून में भी ये सिस्टम कमजोर होकर बाहर निकल जाएगा, लेकिन राजस्थान के भागों पर बादल जो है अच्छे खासे दिखाई देते रहेंगे, और तेज हवाएं जो है कुछ भागों पर चल सकती हैं। और यहाँ पर बात करें पूरी तरह से इसका असर जो खत्म होगा वो 25 जून में होगा, लेकिन तब भी कुछ मॉइस्चर आने की वजह से राजस्थान के भागों पर बादल दिखाई देते रहेंगे। लेकिन उस दौरान बंगाल की खाड़ी पर एक और नया सिस्टम बन जाएगा और पूर्वी राज्यों पर बारिश करनी ये शुरू कर देगा, और यहाँ पर 26 जून में ये सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देगा, और राजस्थान के भागों पर ये यहाँ से ही बारिश करनी शुरू कर देगा, यानी कि पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश तक इसका मॉइस्चर जो है पहुँचने लगेगा। शायद आपको ये ऐसे दोस्तों अच्छे से समझ में ना आए, मैं आपको यहाँ पर दिखलाने की कोशिश करता हूँ। ये जो वेदर रिपोर्ट है 26 जून की है। देखिए 26 जून में ये उड़ीसा के आसपास रहेगा, और आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर जो है ये बनने वाला है, यानी कि हवाओं की रफ्तार कहाँ तक जो है आपको दिख रही है, और किस तरह से मॉइस्चर जो है ये आगे तक राजस्थान के उत्तरी भागों तक भी पहुँचा रहा है। तो इस सिस्टम के कारण काफ़ी ज़बरदस्त बारिश हो सकती है आने वाली जून के आखिर में राजस्थान के भागों पर, और ये सिस्टम भी फिलहाल इसी तरह से आगे बढ़ सकता है। हालांकि कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है दोस्तों, फेर बदलाव इसमें हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये बन गया और ये सच में ही राजस्थान के भागों पर पहुंच गया। ये सिर्फ एक कंप्यूटर द्वारा लगाया गया अनुमान है। 26-27 जून कई दिन आने में है, अभी समय लगेगा, तो ये सिर्फ एक अनुमान है कि इस तरह से बनेगा और इतना ताकतवर बनेगा और ये आगे जो है बढ़कर इस तरह से पहुंच सकता है। तो इसमें फेरबदलाव भी हो सकते हैं। तो अगर ये इसी तरह से आता है तो ये काफ़ी भारी नुकसान कई राज्यों को पहुंचा सकता है। उड़ीसा से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के भागों तक कई राज्यों को काफ़ी भारी नुकसान ये पहुंचा सकता है, बारिश को लेकर भी और तेज हवाओं को लेकर भी। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है। तो जैसा भी होगा हम आप सभी को अपडेट देते रहेंगे। तो आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी राजस्थान भाइयों को मेरा नमस्कार।